नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर अपग्रेड में। आज हम पढ़ने वाले जून महीना के प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन में दिए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसका विषय है भारत एवं विश्व का भूगोल। यह टॉपिक 4 से 5 वीडियो में कवर किया जाएगा और आज हम इस सीरीज का भाग 4 पढ़ेंगे। अगर आपने पहले का भाग नहीं देखा है तो कृपया इसी चैनल के ज्योग्राफी वन लाइनर के प्लेलिस्ट में जाएं और पहले के भागों को भी देख लें। शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी दबा दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान। डेक्कन ट्रैप शैल समूह किसके कारण बना? पूर्व बेसाल्ट उद्गार से। अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? जागृत ज्वालामुखी। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? फिलीपाइन द्वीप समूह। हिमालय की उत्पत्ति भूसंति से हुई है। टेथिस। विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। नदी के अपरदान से बनी स्थलाकृति क्या होती है? गॉर्ज। लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? कास्टर। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? आयन मंडल। सेनोजाइक, मेजोजाइक, प्रोटोजाइक, आर्कियोजाइक वर्ग किससे संबंधित है? शक। शक मतलब होता पीरियड या एरा। प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोमियन, कार्बनीफेरस, पर्मियन किससे संबंधित है? यह भी शक से यानी पीरियड से संबंधित है। पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है? जियोइड शेप में है। 17वीं शताब्दी में किसने पृथ्वी को ध्रुवों पर चपटी नारंगी के आकार का बताया? आइजैक न्यूटन। सन 1903 में किसने पृथ्वी को नाशपाती के आकार का घोषित किया? जेम्स जीन्स ने। 572 से 500 ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्रिस्ट सर्वप्रथम किसने पृथ्वी को गोलाकार बताया? पाइथागोरस ने। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,008 किलोमीटर। पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 5.97 इंटू 1024 टन। पृथ्वी का जलीय भाग कितना है? 71%। पृथ्वी का स्थलीय भाग कितना है? 29%। पृथ्वी का आयतन कितना है? 10.83 इंटू 1011 किलोमीटर। पानी के घनत्व के सापेक्ष पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.52। एक्चुअली ये पढ़ेंगे 5.52। पृथ्वी का अनुमानित आयु कितनी है? 4.6 बिलियन वर्ष। पृथ्वी का धरातलीय क्षेत्र कितना है? 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी द्वारा सूर्य की पूर्ण परिक्रमा किया जाना किस गति का स्वरूप है? परिक्रमण गति। पृथ्वी की परिक्रमण गति को अन्य किस नाम से जानते हैं? वार्षिक गति। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति को अन्य किस नाम से जानते हैं? दैनिक गति।
पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। 23 सितंबर वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? शरद विषुव। 21 मार्च वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? वसंत विषुव। कहां पर दिन रात बराबर होते हैं? विषुवत रेखा। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? 6 महीने। 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? 6 महीने। पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात की अवधि 12 घंटे होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को। सूर्य की 21 जून की स्थिति को क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति। सूर्य की 22 दिसंबर की स्थिति को क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। अक्षांश रेखाएं कितने डिग्री तक होती हैं? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। 0 डिग्री देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है? ग्रीनविच, इंग्लैंड। पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी की सूर्य से माध्य दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी का सूर्य से अत्यधिक पास होना क्या कहलाता है? उपसौर। किस तिथि को उपसौर की स्थिति होती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी का सूर्य से अधिकतम दूरी पर होना क्या कहलाता है? अपसौर। किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 384,000 किलोमीटर। पृथ्वी की अपभू स्थिति कब होती है? 3 जुलाई। पृथ्वी की अपभू स्थिति कब होती है? उपभू। ये अपभू है, ये उपभू है। स्थिति कब होती है? 3 जनवरी। विषुवत रेखा पर घूर्णन गति कितनी है? 0। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमते हुए घूर्णन से कौन सा बल उत्पन्न होता है? अपकेंद्रित। उत्तरी ध्रुव पर ध्रुवीय तारा हमेशा कितने डिग्री कोण पर देखा जा सकता है? 90 डिग्री। विषुवत वृत्त के समांतर खींचे हुए वृत्तों को क्या कहते हैं? लघु वृत्त। बृहद वृत्त किसे माना जाता है? भूमध्य रेखा। 15 डिग्री देशांतर पर कितने घंटे का अंतर आ जाता है? 1 घंटा। 90 डिग्री देशांतर पर कितने घंटे का अंतर आ जाता है? 6 घंटे। 180 डिग्री देशांतर पर कितने घंटे का अंतर आ जाता है? 12 घंटे। 360 डिग्री देशांतर पर कितने घंटे का अंतर आ जाता है? 24 घंटे। किसी एक मानक समय वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? समय जोन। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्ष। ग्रीनविच लंदन से पूरब की तरफ जाने पर प्रति देशांतर कितना समय बढ़ता है? 4 मिनट। अमेरिका में कितने समय जोन की व्यवस्था की गई है? 7। सागर की सतह पर जहाज हमेशा क्रमशः किस ओर बढ़ता प्रतीत होता है? नीचे की ओर। 1851 में किस फ्रांसीसी भौतिकविद ने पृथ्वी के घूर्णन की वास्तविक तस्वीर को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया था? या गया लिखा हुआ है, लेकिन किया था होगा। जीन बर्नार्ड लियोन फोकाल्ट ने। फोकाल्ट ने 28 डिग्री भार की एक कैनल बॉल को कहां 67 मीटर तार के माध्यम से लटकाया? पेरिस के पेंथियन।
नामक जगह है वहां पे। इस यंत्र को केनल बॉल किस नाम से जानते हैं? फौकॉल्ट पेंडुलम। प्रत्येक 4 वर्ष बाद फरवरी में 29 दिन होने का कारण वह वर्ष क्या कहलाता है? लीप वर्ष। दिन में सूर्य की ऊंचाई में अंतर किस गति के प्रभाव स्वरूप होता है? परिक्रमण गति। ऋतु परिवर्तन होना किस गति के कारण है? वार्षिक गति। नक्षत्र दिवस कितनी अवधि का होता है? 23 घंटे 56 मिनट का। रूस में कितने समय जोन की व्यवस्था की गई? 9। ऑस्ट्रेलिया में कितने समय जोन की व्यवस्था की गई है? 3। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है ये? शंकरगढ़ किला मिर्जापुर। शंकरगढ़ से किसका निर्धारण होता है? भारतीय मानक समय। कितने समय में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करता है? लगभग 1 महीना। सबसे पुराना ज्ञात कैलेंडर कब का है? 80 ईसा पूर्व। सबसे पहला यूरोपियन कैलेंडर किस पर आधारित था? चंद्र कलाओं पर। एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह और आधा दिन। प्रत्येक चौथे वर्ष को क्या कहते हैं? अधिवर्ष। महीनों को ऋतु के अनुसार व्यवस्थित करने का तर्क किसने दिया? जूलियस सीजर ने। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकॉन को भी दबा दें। अगले सेशन पे हम बहुत जल्द लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।